ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नया साल हम सभी के लिए तमाम तरह की खुशियां लेकर आए, यही मैं कामना कर रही हूं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल आने वाला है और हम सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि हमारे घर में हर तरह की खुशियां वो लेकर आए, क्योंकि साल 2020 कोरोना की वजह से सभी के लिए कुछ न कुछ समस्याएं लेकर ही आया। तो हम अब चाहते हैं कि जब हम विदाई कर रहे हैं साल 2020 की और तैयारियों में जुटे हैं 2021 की, कि वो जब आए तो खुशियां ही खुशियां लेकर आए। ऐसे में आज मैं जो आपको बताने जा रही हूं, कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय, सरल उपाय जो आपको नव वर्ष की शुरुआत पर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं नव वर्ष पर, यानी कि पहली तारीख को, जनवरी 1, 2021 को आपको इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, किसी अन्य चीज को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। जिस भी अवस्था में आप हैं, आप कर सकते हैं। घर के परिवार के कोई भी सदस्य कर सकते हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, कोई भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाली हूं वो सभी उपाय हैं जल के, पानी के उपाय। पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जल से हम अपने जीवन में भी तमाम तरह की खुशियां लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं, इस उपाय में आपको करना क्या है। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि किस तरीके से 2020 की तमाम नकारात्मक ऊर्जा को हमें नववर्ष के पहले ही पीछे छोड़ देना है। शुरुआत अब हमें सकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण, न्योता और घर बुलाने के साथ करना है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? 31 दिसंबर की रात आपको पहले जो उपाय में आपको मैं जानकारी दे रही हूं, आपको एक जल से भरा हुआ पात्र अपने किचन में रखना है। एक भरा हुआ पात्र आप जल से किचन में रखें, चाहे वो लोटा हो, ग्लास हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, कोई एक पात्र आप रख लें और अगली सुबह यानी कि पहली तारीख को इसी जल से अपने मुख्य द्वार के चौखट को धो लें। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर आप पूरे बाल्टी के पानी को इस्तेमाल में कर सकते हैं, तो आप बढ़िया से चौखट को धो लें। झाड़ू लगाने के पहले आपको सुबह उठते ही मसलन ये आपको उपाय को सबसे पहले कर लेना है। अब जैसे मैंने बताया कि सुबह उठने का मतलब ये कि सुबह उठते ही, ये नहीं कि आप घर के अन्य तमाम कार्यों में लग जाएं और बाद में करें, ऐसा नहीं है। कोशिश ये करें कि कोई देखे भी ना, क्योंकि उपायों में इस चीज की मनाही होती है। हम अपने घर की शुभता के लिए जो कर्म कर रहे हैं, कोई ना देखे तो बेहतर है। तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने चौखट को आपको साफ कर लेना है। जो पानी बच जाएगा आपके पात्र में, आप उसे किसी पौधे क्यारी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोस्तों आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर आप पानी से धो नहीं सकते जगह को, तो आपको उस जल पात्र से अपने, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो मुख्य द्वार के बाहर छिड़काव ही कर देना चाहिए। आप चाहें उसके बाद वहां पर पोछा लगाकर पानी के छिड़काव के बाद आप सफाई कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए ये उपाय आप जरूर करें पहली तारीख को। दूसरा उपाय दोस्तों बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। वास्तु के फायदे हैं, ज्योतिष शास्त्र में इसके कई अनगिनत फायदे बताए गए हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। इसमें भी चाहिए आपको एक जल पात्र। पात्र आप घर का एक लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का एक मटका भी आप ले सकते हैं, किसी भी तरह का एक कलश ले आप। कलश में आप उसके गले में एक रक्षा सूत्र, वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र धारण कराएं। तो पहले दिन जिस दिन आप स्थापना करेंगे इस कलश का, उस दिन विधिवत पूजन भी कर लें। आपको जिस तरीके से आप सभी देवी देवताओं का पूजन कर रहे होंगे पहली तारीख को, कलश का भी पूजन कर लें और उस जल कलश को स्थापित करना है आपको अपने घर के ईशान कोण में। अब देखिए दोस्तों, ईशान कोण में कई जगह पर यह समस्या आएगी कि ईशान कोण में ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम रख सकते हैं। जो भी आपका घर है, फ्लैट है,
आप ये कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा छोटा ही फ्लैट है, हम एक कमरे में ही रहते हैं, तो उस कमरे का ईशान कोण होगा, हम वहां पर रख सकते हैं। अगर ईशान कोण में किसी के किचन है तो वो किचन में रख दें, अगर किसी का बेडरूम भी है बेडरूम में रख दें, बालकनी है बालकनी में, लेकिन ईशान कोण मतलब आपके पूरे घर का जो ईशान कोण है, ईशान कोण का मतलब होता है दोस्तों उत्तर पूर्व का कोना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो कोना होता है वो जल का स्थान होता है। इस दिशा में अगर आपने कभी भी बात की हो अपने घर के वास्तु के लिए, तो सभी ने आपको सलाह दी होगी कि जो जल का स्रोत है वो इस कोने में होना चाहिए, इसी कोण में हमें जल स्रोत बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अब हर लोग वैसे सिस्टम में नहीं रह पाते जहां पर अपना घर हो और वहां पे वो जल स्रोत बनाएं, तो ऐसे में आपको इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे घरों में जहां पर ईशान कोण में एक जल कलश की स्थापना हो चुकी हो, कभी धन की कमी नहीं होती है। बहुत छोटा सा ये उपाय है, लेकिन आपको करना चाहिए। आप उसके बाद देखेंगे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। मुझे बताएं भी आप कमेंट करके कि कैसा आपको अब महसूस हो रहा है, धन अगर घर में आता है, रुकता है, बरकत बढ़ी या नहीं। दोस्तों, इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जब उस जल कलश का जल खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा कम हो, तो आपको ध्यान से उसमें एक बार फिर से जल को भर देना है। वो जल कलश पूरा भरा रहना चाहिए। आप उसको ढककर नहीं रखें, आप उसको खुले रखें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हैं बच्चे हैं कि उसको परेशान ना करें, पानी ना निकाल दें, तो आप उसको ढककर भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से एक जल कलश की स्थापना 1 तारीख को अपने घर के ईशान कोण में जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा उपाय बता रही हूं पूजा स्थल पर जल कलश रखने का। जल कलश का मतलब दोस्तों एक पात्र जिसमें जल भरकर हम पूजा स्थल पर रखते हैं। वो पात्र आप लोटा ले सकते हैं, कोई अन्य पात्र आप जो भगवान की पूजा आराधना में इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं। आपको हर दिन पूजा के वक्त उस पात्र में जल भरना है और अगले दिन सुबह उठकर उसी जल का, उसी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आप उस पवित्र जल का छिड़काव करें। आपको महसूस होगा कितनी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आप में, आपके परिवार के सदस्यों में बढ़ रही है। घर में जो कलह होती है, जो कलेश होती है, वो तमाम चीजें, किसी भी चीज को लेकर विवाद भी होता है, छोटी मोटी बहस भी होती है, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, अगर आप इस काम को नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आपको बहुत जल्द इसका असर दिखने लगेगा। भगवान के सामने रखा हुआ वो जल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है। तो इस उपाय को आपको 1 जनवरी से जरूर शुरू कर लेना है। आप देखेंगे आपके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव लेकर जल के ये साधारण से उपाय लेकर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जल के, पानी के ये 3 छोटे सरल उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इस नववर्ष पर आपको ये जरूर करने हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी, घर में बरकत रहेगी, परिवार में खुशहाली रहेगी और सभी ओर तरक्की रहेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं लगातार आपके साथ आगे लाइव जुड़ने वाली हूं। मैं आपको पहले से बता दूंगी कि इस विषय पर बात होगी उस दिन, तो जरूर जुड़ें और जो भी आपके सवाल हैं वो मुझसे लाइव जुड़कर जरूर पूछें। दोस्तों, उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आगे जरूर शेयर भी कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।